महागठबंधन के अंदर अब विधान परिषद की सीट को लेकर खींचातानी जारी हो चुकी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल को यह सूचना दी गई है कि उसे भी इस बार विधान परिषद में भागीदारी चाहिए। सबसे खास बात है कि अब तक विधान परिषद से दूरी बनाकर रखने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस बार विधान परिषद में जाने के लिए बेचैन है। और अगर ऐसा होता है तो यह एक नया इतिहास होगा, क्योंकि अब तक कभी भी इस पार्टी की तरफ से विधान परिषद में किसी भी सदस्य को नहीं भेजा गया है। और सबसे जरूरी है कि विधान परिषद का कम्युनिस्ट पार्टी लगातार विरोध करती रही है और माले की तरफ से कहा जाता रहा है कि यह गैर जरूरी है। अब तक राष्ट्रीय जनता दल को भी ऐसा लग रहा था कि विधान परिषद के चुनाव में सीपीआई एमएल को कोई सीट नहीं देनी पड़ेगी और उनके बदले भी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब अचानक से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल को कहा गया है कि आने वाले विधान परिषद के चुनाव में उसके उम्मीदवार भी लड़ेंगे और इस हिसाब से अब राष्ट्रीय जनता दल को इस चुनाव में कुछ हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी को भी देना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि आप हमारे उम्मीदवार को विधान परिषद में भेजिए और अगले साल राज्यसभा के चुनाव के वक्त हम आपको वोट देंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सब तो सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अपने दम पर किसी भी उम्मीदवार को विधान परिषद में भेजना तो संभव नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से वह चाहता है कि कम से कम एक उम्मीदवार उसका विधान परिषद में पहुंचे और इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल को सूचना भी दे दी गई है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 11 जनवरी को पटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की बैठक होगी और इसी बैठक में पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी इस बात पर निर्णय लेगी कि उसे आगे क्या करना है और किस प्रकार से बातचीत करनी है। अब तक कहा जा रहा है कि माले की तरफ से एक सीट की मांग की जा रही है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल उसके समर्थन मिले और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से उसका उम्मीदवार विधान परिषद में पहुंचने में कामयाब हो जाए। सबसे खास बात है कि लगभग 31 साल बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से विधान परिषद में जाने की इच्छा जाहिर की गई है, क्योंकि अभी तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से विधान परिषद का विरोध किया जाता रहा है और कहा जाता रहा है कि विधान परिषद कोई जरूरी नहीं है और इसी आधार पर सीपीआई एमएल की तरफ से विधान परिषद में सदस्यों को नहीं भेजा जाता था। लेकिन इस बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की रणनीति बदल चुकी है और वह अपने उम्मीदवार को विधान परिषद में भेजने के लिए बेचैन है। शायद सीपीआई एमएल को समय की मांग समझ में आ गई है और उसे लगने लगा है कि अगर आज के समय में राजनीति करनी है तो बाकी पार्टियों की तरह ही करनी होगी, वरना आप राजनीति में किनारे लगा दिए जाएंगे। सबसे खास बात है और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल ने भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले को यह भरोसा दिया है कि आने वाले विधान परिषद के चुनाव में उसकी मांगों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि माले की तरफ से यह फॉर्मूला दिया गया है कि आप विधान परिषद के चुनाव में हमारा समर्थन कीजिए और इसके बदले में हम राज्यसभा में आपके उम्मीदवार को भेजने के लिए वोट करेंगे। आमतौर पर किसी भी 2 सहयोगी दलों में इस प्रकार से सहमति भी बनती है और माले की तरफ से यही फॉर्मूला सुझाया गया है। कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से विधान परिषद में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को भेजा जाएगा तो अगले साल के राज्यसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट करेंगे। बाकी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि आखिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की रणनीति अचानक कैसे बदल गई। अब तक सीपीआई एमएल की तरफ से विधान परिषद का विरोध किया जाता रहा है, लेकिन अब वह खुद अपने सदस्य को विधान परिषद में भेजने के लिए तैयार हो गई है। कहा जा रहा है कि अगर सीपीआई एमएल का कोई भी सदस्य बिहार विधान परिषद में पहुंच जाता है तो यह इतिहास होगा, क्योंकि अब तक सीपीआई एमएल अपने नेताओं को विधान परिषद में नहीं भेज रही थी। अब आने वाले 11 जनवरी को जब स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी तब उसमें क्या फैसला लिया जाता है यह भी महत्वपूर्ण होगा, तथा सबसे जरूरी कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जाएगा, इस पर क्या फैसला लिया जाएगा। बाकी अभी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी माले की तरफ से किस नेता को विधान परिषद में भेजा जाता है और आगे अगर राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई एमएल के बीच कुछ बातचीत होगी
और इसकी जानकारी सामने आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी फिलहाल सबकी नजर सीपीआई-एमएल की होने वाली मीटिंग पर टिकी हुई है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।